तो हेलो दोस्तों। दोस्तों, मैंने अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में बहुत कुछ बनाया था और माइनक्राफ्ट में मेरा बहुत कुछ था जो मैंने बना रखा था। हालांकि उतना भी ज़्यादा नहीं, उतना भी बड़ा लग्जरियस और दिमाग लगाने वाली चीज़ें या टेक्टिक्स नहीं थी, लेकिन मैंने अपनी दुनिया बना रखी थी। लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ स्टोरेज फिर मैंने माइनक्राफ्ट डिलीट कर दिया था। और उसके बाद नहीं पता कि वो वर्ल्ड को कैसे हम सेव कर सकते हैं। क्या वो वर्ल्ड कभी वापस नहीं आता? मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है दोस्तों। लेकिन ये देख के काफ़ी दुख हुआ, लेकिन फिर लगा कि नहीं, मुझे हार नहीं माननी है, बल्कि मैं नई दुनिया बनाता हूँ। मेरे पास जितना भी इनपुट है, 8 महीने 6-8 महीने पहले जब मैंने ये गेम छोड़ी, तो जितना मैं सीखा हूँ वो सीख तो मेरे पास है। तो क्या मैं उससे नई दुनिया बना सकता हूँ? तो मैंने एक नई दुनिया बनाई, मतलब मैंने ओपन की। तो जब बहुत कुछ छूट गया हो पीछे और पूरा नए सिरे से शुरू करना पड़े, तो लेकिन मुझे एक बात से बहुत खुशी हुई। खुशी इस बात से हुई कि मेरा जो पुराना वर्ल्ड था वो पूरा की पूरा स्नो से घिरा हुआ था, और उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस तय करके उससे भी अंदर जाके मैंने अपना घर बनाना पड़ा था। तो जब भी अगर बाई चांस मैं मर जाता हूँ और बाई चांस मेरा बेड भी नहीं हो, तो मैं बहुत ही ऐसी एरिया में स्पॉन होता हूँ जहाँ से मेरे घर तक पहुँचना बहुत डिफ़िकल्ट होता था। और वो इस बार ऐसा नहीं है। मैं ग्रीनरी एरिया में ही जन्म लिया हूँ और मैंने सोचा कि मैं अपना घर नज़दीक में ही बनाऊँगा। तो वैसे तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया, बस इस वर्ल्ड के अंदर आया। तो आज की इस वीडियो में बस मैं ये बेसिक चीज़ें दिखाने वाला हूँ और देखते हैं कि क्या मैं कुछ बेसिक चीज़ें कर। और उसके अलावा एक बेड बनाया था, उसके अलावा कुछ भी नहीं बनाया था। तो आज हम देखते हैं कि हम टॉर्च बना पाते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। मुझे उतना कुछ याद भी नहीं कि आप क्या कैसे बनाते हैं, पर देखते हैं। ओके, चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में तो हम कुछ ज़्यादा नहीं देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या क्या कितना कितना कर पाते हैं, क्या कुछ नया बना पाते हैं। आप भी मेरी तरह जर्नी क्रॉस करना चाहते हैं? आगे आने वाली वीडियोस में हम दूसरे प्लेयर्स को भी इन्वॉल्व करेंगे, मल्टीप्लेयर भी खेलेंगे हमारे दोस्तों के साथ में। लेकिन क्या कर पाते हैं और क्या ज़िंदा भी रह पाते हैं, द मेन मेजर थिंग। इसमें मुझे सबसे ज़्यादा पता है अमेजिंग चीज़ क्या लगी, कि यहाँ पे मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते हैं, पर वो जो होता है जिससे नेदर पोर्टल बनता है, वो पोर्टल का वो जो होता है वो भी यहाँ पे वो था। उसको चेस्ट, वो चेस्ट में मुझे गोल्ड नगेट्स भी दिख रहे थे। तो आप देखना। और एक जॉम्बी था जिसको मैंने मारा था, तो टूटा हुआ गोल्डन हेलमेट भी मुझे मिला। तो मतलब कि भाई, मुझे लगता है कि ये वर्ल्ड काफ़ी तरक्की का सिग्नल दे रहा है। एक्चुअल में देता है या फिर डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर ऐसे करके दिखाता है, वो तो वक्त ही बताएगा। काफ़ी टाइम ले रहा है दोस्तों लोड होने में। शायद मैंने इसको ओपन करने में टाइम लगाया, इसलिए ये लोग लोड करने में टाइम लगा के बदला ले रहे हैं। खैर, प्लेस अ कैंप फायर अंडर अ बिहाइव और नेस्ट टू हार्वेस्ट पाल रखे थे। फिर इरिगेशन, मतलब एग्रीकल्चर, वो जो खेत होते हैं वो लगा रखे थे, फार्म्स। और उसके अलावा बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें की थी, आर्ट वर्क किए थे, ट्री हाउस बनाया था, पुल बनाया था, बहुत कुछ किया था दोस्तों। खैर, अभी फ़िलहाल तो रात हो, उससे पहले मुझे थोड़ा कुछ और सर्वाइविंग के लिए करना पड़ेगा। ये काफ़ी टाइम ले रहा है दोस्तों लोड लेने में, मुझे भी नहीं पता क्यों, बट हाँ, ले तो रहा है। ओके दोस्तों, फाइनली। पर दोस्तों ये अटक बहुत रहा है, क्या लैक ऑफ स्पेस की वजह से? मुझे भी नहीं पता एक्चुअल में। तो कोई बात नहीं, इसको 2-3 सेकंड का वक्त देते हैं। आप देख सकते हो दोस्तों कि हरियाली तो है, लेकिन काफ़ी खाली खाली ना। ओ, zombies आने लग गए हैं, रात होने लग गई। पर ये अटक क्यों रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा है दोस्तों। अब शुरुआत से मैंने ओपन तो किया है, लेकिन ये अटक जा रहा है दोस्तों, और मुझे नहीं चला प्ले होने में। अगर इस तरीके से डिसअपॉइंटिंग नेचर रहा, तो मुझे नहीं लगता कि ये गेम मैं ज़्यादा देर तक खेलूँगा। छोड़ दूंगा, क्योंकि वैसे भी आई डोंट हैव एनीथिंग टू गेट इन दिस गेम। उसमें भी अगर व्यूज़ नहीं आते, तो फिर तो मैं पहले फ़न के लिए कैप्चर करने के लिए करता था। वो तो अच्छा है कि वो वीडियोस मैंने कैप्चर करके रखे हुए। मुझे नहीं पता इस चैनल पे अपलोड किया है नहीं किया, या फिर किसी और चैनल पे तो पूरी तरीके से सीरीज़ बनाई ही हुई है।
आपको देखना होगा तो कहेंगे, मैं आपको वो उसकी लिंक भी दे दूंगा। लेकिन वो तो अच्छा है मैंने रिकॉर्ड करके रखा है, वरना मैं किसी को भी बताऊँ तो वो कहाँ विश्वास करेगा कि मैंने इतना कुछ बना रखा था या बना रखा है। वैसे रात होने को आ गई और पता नहीं, शायद मैंने देखा कि एक ज़ोंबी का बच्चा वहाँ पे घूम रहा था। डायमंड्स अगर चाहिए हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन की गहराइयों में जाओ, वहाँ पे वो और ज़्यादा तादाद में मिलता है। आयरन गोलेम हमारे लिए लड़ते हैं, लेकिन मुझे पिछले वर्ल्ड तक भी समझ में नहीं आया कि आयरन गोलेम बनते कैसे। देखे ज़रूर, मार भी खाई, सब कुछ हुआ। सो तो गया हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर ज़ॉम्बीज़ होंगे तो दिक्कत हो जाएगी। पहले भाग जाता हूँ थोड़ा बहुत। ज़ॉम्बी के बच्चे यहाँ पे बहुत आते हैं। देखिए दोस्तों, वहीं पे करीब पर है। थोड़ी बहुत चीज़ें मालूम है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या कैसे कैसे है। क्राफ्टिंग टेबल मैंने वहाँ पे रख रखा था, यहाँ पे स्केलेटन भी जिंदा है। खैर मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करने जाता हूँ। मैं स्पॉन उस वाली तरफ की एरिया में हुआ था, तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा और वर्ल्ड को एक्सप्लोर करता हूँ, क्योंकि मैंने भी नहीं कर रखा। फिर आपको अगर चेस्ट देखना होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा कि चेस्ट आखिर क्या कैसा है। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं एक्सप्लोर करने जाता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ एक्सप्लोर करूँगा कि मेरे आसपास में मुझे क्या कितना मिल रहा है, क्या वाटर का सोर्स मिलता है, कैसे कैसे ट्रीज़ मिल रहे हैं, कैसी कैसी एरियाज़ है, वो सब हम देखेंगे। ठीक है, क्योंकि पहले तो हमें चारों दिशा एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, क्योंकि उसी बेसिस पे हम अपना घर बना सकते हैं। उसी बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि भाई इस लोकेशन पे हमें एक्चुअल में रहना भी है या नहीं। क्योंकि अभी तो हम पास में देख के घर बना देंगे, लेकिन जब मटेरियल लेने के लिए ही हमें बहुत दूर जाना पड़ेगा तो वो दिक्कत हो जाएगी। इससे बेहतर तो यही है कि दूर जाके ही घर बनाए और ना मरे, वो ध्यान रखें। अच्छा, तो मतलब वाटर का सोर्स तो इस तरीके से है बीच में, और वहाँ पे थोड़े फ्लावर्स भी हैं, वो फ्लावर्स को भी लेकर आएंगे। चलिए दोस्तों, तो थोड़ा बहुत बेसिक्स मुझे पता है। यहाँ पे भी फ्लावर्स है, मुझे बस ये याद रखना है कि जब मैं वापस जाऊँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ उल्टा मुड़ के सीधा सीधा चलते रहना है, वरना पता चले मेरा बेड कहीं और ही है। खैर वैसे तो अगर मर भी गया तो मेरे पास खोने को यहाँ पे कुछ नहीं, और स्पॉन में उसी बेड पे होऊंगा जहाँ पे हुआ था। पर उसके लिए मुझे क्लोज एरिया, टॉर्चेज वो बनानी पड़ेगी, अदरवाइज़ वो बेड टूटने में टाइम नहीं लगेगा। अभी तो वो सो गया, पर थोड़ा और देर करता तो वो क्रीपर और वो तो हमें फोड़ ही देता, तो दिक्कत हो जाती, राइट। खाने की भी बहुत ज़रूरत है। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है सब चीज़ों की। ये कैट्स हैं, ये कैट्स को भी हमें, कैट्स ही है ना, कैट्स ही हैं। मैं भूल ना जाऊँ इसलिए मुझे बस स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते रहना है। ये क्या है, ये लैंटर्न्स है, ये क्या है? अच्छा, मधुमक्खी के जाले लगते हैं, मुझे मुझे मार ना दे। नहीं मारता मैं अभी, अभी कुछ नहीं करना, अभी सिर्फ एक्सप्लोर करना। ओ माय गॉड, यहाँ पे बर्ड्स भी है। पिछले पूरे, मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन पिछले पूरे की पूरे वर्ल्ड के दरमियान मुझे ऐसा कुछ भी देखने नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि वो वर्ल्ड जाके अच्छा ही हुआ। वो वर्ल्ड कुछ ख़राब सा ही था, बहुत ही ख़राब सा था। खैर हमें थोड़े एनिमल्स, वैसे तो मैं जैन हूँ, अहिंसा में मानता हूँ, लेकिन इस वर्ल्ड में तो मुझे थोड़े से एनिमल्स, क्योंकि कभी फ़िलहाल उनकी रियल जान नहीं जाती ना, तो उनको मार सकते हैं, उनको मारने होगा ताकि मुझे खाना मिल सके। ठीक है, लेकिन रियलिटी में दोस्तों कभी भी हिंसा मत करिएगा, क्योंकि जैसे आपको आपकी जान प्यारी है, वैसे ही हर किसी को अपनी जान प्यारी होती है। ओए, ये गलती हमें नहीं करनी है, ये गलती हमें नहीं करनी। मुझे लगता है इसके पार जब हम जाएंगे तो कोई विलेज भी दिख सकता है, और अगर विलेज दिख गया तो क्या ही मज़ा आ जाएगा दोस्तों, घर यहीं कहीं बना देंगे। लेकिन विलेज तो खैर इतनी आसानी से दिख जाए ऐसा मुझे मेरे नसीब पे भी भरोसा है कि नहीं दिखेगा। क्योंकि अगर विलेज दिखेगा ना तो हमें कुछ भी क्राफ्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी, हमें रेडीमेड सब कुछ मिलेगा। तो रेडीमेड मिलना है, ये तो सबसे अच्छी बात है। देखते हैं। वैसे मैं ज़्यादा मेहनत नहीं लगाऊंगा, अगर खाना ख़त्म होगा, मरूंगा तो मैं मर जाऊंगा, मतलब गिव अप कर दूंगा, क्योंकि सीधा मैं वहीं पे स्पॉन होऊंगा। अभी तो मेरे पास कुछ वैसे भी है भी नहीं, तो क्यों ही खाना ढूंढूं। ख़त्म, चलो हो गया मैं रिस्पॉन। लेकिन गया सब की सब वापस से। देखो मैं आपको चेस्ट दिखाता हूँ दोस्तों कि क्या क्या मेरे पास मौजूद है, देख रहे हो? ये मेरे पास मौजूद है। अगर मैं लकड़ियाँ लेके आऊँ तो मेरे पे टॉर्चेस हो जाएगी ऑटोमेटिकली, तो मैं लकड़ियाँ लेके आता हूँ, मतलब लकड़ियाँ तोड़ देता हूँ।
ठीक है, और उससे टॉर्चेस बना ही देता हूँ क्योंकि ज़रूरत है, यही हमारा घर है। तो फिर ठीक है, आई थिंक इनफ है इतनी। इससे हमने ब्लॉक्स बना दिए, 4 ब्लॉक्स बना दिए, और उसके बाद में हमें स्टिक बनानी है जिसके लिए हमें क्राफ्टिंग टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे यहाँ पे एक पत्थर रखना पड़ेगा हमें, वरना हम चढ़ ही नहीं पाएंगे और हमेशा लावा से होके जाना पड़ेगा। यहाँ पे रख देते हैं और एक यहाँ पे रख देते हैं। वैसे तो ये छोटा है लेकिन चलो ठीक ही है। ये ब्लॉग्स भी मुझे पिछले पूरे वर्ल्ड में देखने नहीं मिले थे। ये फ्लिंट है दोस्तों, कोल नहीं है। फ्लिंट से तो थोड़ी बनेगा, मुझे लगा कोल है यार। स्टिक बनाने के लिए हमें कोल की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब टॉर्च बनाने के लिए हमें टॉर्च, आई थिंक टॉर्च फर्नेस में बनती है ना। नहीं, हमें सिर्फ एक कोल की ज़रूरत पड़ेगी। वो कोल हमारे पास फ़िलहाल तो मौजूद ही नहीं है। ये लावा वावा को हमें हटाना पड़ेगा, ऐसे करके वो काट के खा लेगा हमें। इस तरफ देखा थे थोड़ा सा, मतलब उस तरफ तो देखा है, उतना और ज़्यादा जाना था हमें लेकिन नहीं जा पाए। खैर कोई बात नहीं, इस बात से हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि बीच में बहुत ही ज़्यादा खाई बहुत ज़्यादा है, यानी कभी भी अगर हमारा पाँव फिसला, हम देख के नहीं चले, तो फिर हमारा सब कुछ लॉस हो जाएगा, वहाँ तक कभी पहुँच भी नहीं पाएंगे। अभी लूट नहीं है, आगे जाके जब लूटे बनाएंगे तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। खैर दोस्तों, बस इस तरफ का थोड़ा एक्सप्लोर कर ले, उसके बाद में हम छोड़ देंगे। उसके बाद में मैं खुद से ही कुछ ना कुछ बनाऊंगा और फिर उसके बाद में उसके वीडियोस अपलोड करूंगा कि मैंने अभी क्या किया, कैसे किया। आप भी मुझे सजेशंस देना चाहे तो ज़रूर दें, और अगर अगर आपको भी खेलना उतना नहीं आता, आप भी अगर बेसिक हैं तो मेरे साथ में खेलिएगा। थोड़ा बहुत आप भी सीखेंगे, थोड़ा बहुत मैं भी सीखूँगा। ठीक है, गलत काम करने से बेहतर तो गेम खेलना ही है, पर टाइम पास में अगर आप एक किड है तो ये बात का ध्यान रखिएगा कि अपना वक्त सही जगहों पे अगर बैलेंस वे में लगाओगे तो हर एक चीज़ बेनिफिशियल, लेकिन बैलेंस ज़रूरी है इस दुनिया में। खैर दोस्तों, मुझे नहीं लगता मेरे फ़ोन में भी उतनी स्पेस होगी कि मैं और ज़्यादा कुछ कवर कर सकूं। मुझे ज़ॉम्बीज़ की आवाज़ें आ रही हैं। आई डोंट नो व्हाई एंड हाउ एंड व्हाट एंड व्हेन, बट आई डोंट केयर। चलिए दोस्तों, इस तरफ आ चुके हैं हम, फिर मर जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, भले ही 6 ये जाएंगे वही ना। पर हमें विविध प्रकार के हॉर्सेस एंड कैट्स एंड ये सब कुछ तो दिख ही रहा है। विलेज की तलाश में हूँ ताकि मुझे सब कुछ खुद से क्राफ्ट ना करना पड़े, रेडीमेड मिल जाए। वैसे तो रियल ज़िंदगी में मैं ऐसा नहीं हूँ, लेकिन रियल ज़िंदगी में खुद के दम पे जीता हूँ। अभी तक एक भी मार्क्स की कॉपी तक नहीं की है, लेकिन इस गेम का, वैसे तो इस गेम का रियलिटी से काफ़ी ज़्यादा संबंध है, लेकिन और यहाँ पे हम जो करो वो रिफ्लेक्ट भी होता है, लेकिन हाँ। चलिए दोस्तों, ये सारे पेट्स को हम पालने वाले हैं, ये सारी पेट्स को हम फीड करने वाले हैं, इनको हमारे साथ में रखने वाले हैं। मेरे पास वोल्व्स भी हुआ करते थे उस वर्ल्ड में, जो कि मेरे पेट की तरह होते थे, तो मुझे काफ़ी खुशी होती थी वो पेट्स को देख के कि हाँ भाई, ये मेरे साथ साथ में आता है, पीछे पीछे आता है। मुझे ऐसे लोगों से और ऐसे पेट्स से, इन सब से काफ़ी ज़्यादा प्यार है, जो बाकियों के साथ में उतना कुछ वेल एंड गुड नहीं होता है, पर मेरे साथ में वेल एंड गुड होता है। बस हर किसी को ऐसे प्यार होता है, बट मुझे है। खैर दोस्तों, वही बात है, आज के इस वीडियो में तो बस हमने एक्सप्लोर ही किया कि हमारे वर्ल्ड में आखिर क्या क्या कैसे है, और आपने भी देखा कि क्या क्या वर्ल्ड में कैसे है। कोई भी सजेशंस देना चाहो तो देना कि भाई यहाँ पे हमें ये दिखा था इस वीडियो में, तो इससे ये कर सकता है वगैरह। अब खाना भी ख़त्म हो रहा है, वापस मुझे जाने का मन भी नहीं है, यहीं पे अपना गिव अप कर दूंगा और उसके बाद में फिर डायरेक्टली वहीं पे स्पॉन होऊंगा। मुझे लगता है कि जब हम ये पहाड़ियाँ क्रॉस करेंगे तो हमें विलेज मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली। तो एक काम करते हैं कि थोड़ा खाना खा लेते हैं इसको। सॉरी सॉरी, मैं मानना नहीं चाहता, पर इस गेम का उसूल ही है, जो कि बहुत ही गंदा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम वेजिटेबल्स उगाएंगे, डोंट वरी, बहुत ही नज़दीकी फ्यूचर में, बस आगे का थोड़ा एक्सप्लोर कर देते हैं।
क्योंकि जब भी पहाड़ियाँ क्रॉस करते हैं ना तो उस पहाड़ियों के उस पार हमें आशाएं मिलती है। फ़ोन में ना तो स्टोरेज है ना तो पेट में खाना है। ये भी ब्लॉक्स कितने बढ़िया है, इसी से घर बनाऊंगा मैं तो। ओ भाई, कितनी सारी गुफा है और यहाँ पे हम कितना कितना कुछ बना सकते हैं। ओ माय गॉड, वहाँ पे भी कुछ है। ये तो कितनी बढ़िया एरिया की तरफ मैं आ चुका हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा बढ़िया वर्ल्ड में जन्मा हूँ, आई हैव टू से दिस। पूरे वक्त में मुझे सिर्फ वो फ्लावर्स जो मिले थे चेरी वाले, मतलब वो बहुत ही बढ़िया लगे थे। वो भी मुझे कितना 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 दूर जाके एंड फेज में मिले थे। ये सारे ही ब्लॉक्स कितने बढ़िया है जो मैं अपने घर पे लगा सकता हूँ। मुझे डर्ट से घर बनाया था मैंने उस वक्त पूरा की पूरा, क्योंकि मेरे पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे। इस बार मुझे डर्ट से बनाने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक सो, क्योंकि ये मुझे सब प्रोवाइड कर देगा ये वर्ल्ड अपने आप से। अब रात भी होने को आ गई, बस वर्ल्ड देखने आया हूँ मैं तो, कि क्या यहाँ पे विलेज है नहीं है, कैसा है कैसा नहीं है। पूरे के पूरे ब्लॉक्स यहाँ पे मौजूद है और बहुत ही सुंदर दुनिया में मैंने जन्म लिया है। तो मैं इस गेम को खेलना चाहूँगा। अगर फिर से वैसी किसी दुनिया में मैं जन्मता तो मैं सच में इस गेम को कभी दोबारा नहीं खेलता। तो गेम वालों का नसीब अच्छा है वैसे। चलो मर ही जाता हूँ, लेकिन दोस्तों, अगर मैं मरा तो मैं तो उस बेड पे नहीं जन्मूंगा और वहाँ पे तो रात होगी, आई थिंक्स। खैर वो सबसे मुझे क्या, एक्सप्लोर करने दो। वहाँ से भी मरे तो जन्मेंगे तो कहीं वहीं पे, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता दोस्तों। जब तक मरते नहीं है तब तक देखते रहेंगे और उसके बाद में वीडियो क्लोज कर देंगे। मुझे विलेज ढूंढना है, विलेज है क्या यहाँ कहीं पे? चलो ठीक ही है ये। इस इसके लिए तरस गए थे भाई हम, कि बिंदास घूम सके रात में ऐसे बाहर बिना किसी खोने का डर के, क्योंकि जब कुछ है ही नहीं तो खोने का क्या डर। बहुत दूर आके हमने एक्सप्लोर कर लिया। विलेज जैसी तो कोई चीज़ नहीं मिली, उसके अलावा सारे रिसोर्सेज मिल रहे। पहाड़ियाँ क्रॉस की, मटीरियल्स दिखे लेकिन घर नहीं दिखा। क्या जो भी है, अब तीर कमान भी पड़ेंगे, हेल्थ भी कम है। रास्ते भी मुझे उतना वैसा कुछ याद है नहीं, अगर विलेज मिल भी जाता है अब यहाँ से। लेकिन हाँ, उतना डिफ़िकल्ट नहीं है ये याद करना। वहाँ पे भी कुछ दिख रहा है, वहाँ तक भी कैसे पहुँचेंगे मुझे वो भी नहीं पता। देखते हैं क्या रात से सुबह तक की जर्नी क्रॉस कर भी पाते हैं। पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि क्या मेरा फ़ोन वो जर्नी क्रॉस कर पाएगा। खैर, अब तो मुझे लगता है सुबह होने को आ गई। तारे आदि तन सैर करावा। चलिए दोस्तों, और क्रिपर भाई साहब जी, सब चंगा सी? और स्पाइडर जी, बड़े टाइम बाद आया हो क्रिपर भाई साहब जी। शाबाश, फटिए, फटते रहिए। फटते रहना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। अच्छा स्केलेटन भाई साहब जी, आप भी आ चुके हैं। ओ, यहाँ पे तो अंडरग्राउंड वर्ल्ड लग रहा है मुझे। मार दे भाई, मार दे, मार दे, मरना ही है मुझे वैसे भी। मारो मारो, जल्दी मारो। अभी मेरे पास लूट होती तो तुम लोग इतना कभी नहीं बख्शते मुझे। जब कुछ नहीं है तो इतना कैसे मैं जिंदा हूँ? अभी तक तो मार चुके होते हैं आप लोग। आप इतने ज़्यादा वीक हो गए हैं या बनने की एक्टिंग कर रहे हैं ताकि अगली बार मैं गोल्ड डायमंड लेकर आऊँ और आप फिर मुझे ठन करके चेप दे? कोई भी दुनिया यहाँ पे तो नहीं दिख रही दोस्तों। ना मेरे पे खाना है ना मेरे पे हार्ट्स हैं। बट सुबह हो जाएगी मुझे लगता है। सुबह हो जाएगी तो हम खुद से खुशी कर लेंगे। ये एंडरमैन है ना दोस्त? एंडर ड्रैगन क्या होता है मुझे वो भी नहीं पता, एंडर मैन क्या होता है मुझे वो भी नहीं पता।
छोड़ो दोस्तों, ना तो विलेज मिल रहा है। वैसे उस पार जाऊँ तो मिलेंगे, इतनी नज़दीक में तो थोड़ी मिलेगा सब कुछ। खैर मुझे तो ये ब्लॉक्स मिल गए, मुझे तो इसी चीज़ से बहुत ही ज़्यादा खुशी है। अब माइनक्राफ्ट में डिलीट नहीं कर सकता, इसका ये मतलब है, क्योंकि अगर डिलीट किया तो वापस दिक्कत है। ओ वहाँ पे मैंने कुछ देखा, वो ना तो ज़ॉम्बी है ना तो कुछ है, तो यहाँ पे विलेज हो सकता है मेरी राय में। विलेज तो नहीं है दोस्तों। चलो सो जाते हैं। और सो तो गए, बेड से थोड़ा दूर चले जाते हैं। बेड से थोड़ा दूर चले जाते हैं ताकि अगर ज़ॉम्बीज़ वगैरह कुछ हो भी तो वो पास में आ जाए। चलिए दोस्तों, फिर आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।